जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि क्या गांव में किराना की दुकान करना सही है। गांव में किराना की दुकान को एज ए करियर हम ले सकते हैं। वही ऐसी दुकान हो जो सरकारी नौकरी भी फेल हो उसकी। पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों को। आज एक एक टिप्स बताने वाला हूँ किस तरीके से गांव में दुकान कर सकते हो, कैसे सक्सेस होगी, पूरी डिटेल में वीडियो देखनी। अगर वीडियो बीच में छोड़ दी तो शायद कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट किया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं और देर ना करते हुए वीडियो करता हूं शुरू। वीडियो में ना आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को। बहुत वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। कोई बोलेगा 20,000 में दुकान शुरू हो जाएगी, 40,000 में, 50,000 में। मैं भी कहता हूं हो जाएगी, नहीं होगी। पर मैं यार, मेरी क्या सोच है, हर बात पे बोलता हूं मैं कि कोई भी काम करो छक्का मार के करो, बड़े लेवल पे करो। अगर करना ही है तो बड़े लेवल पे करो। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। टाइम पास करिए यार, 20-30,000 किया। बहुतों की क्या सोच होती है, मेरी भी खुद की यही थी पहले, जब मुझे नॉलेज नहीं थी। अब नॉलेज है तो मैं बता रहा हूँ कि भाई 20,000 रुपये का, 30,000 का, 40-50,000 का माल ले आएंगे, काम चलेगा फिर ले आएंगे। ऐसे नहीं करना। उसमें ना आपके कस्टमर नहीं बनते। भाई 50,000 का माल लिया है, पूरा माल तो नहीं आया 50,000 में। कोई कस्टमर आ गया, 10-20 आइटम उसको लेने, उसको सारे नहीं मिलेंगे, तो कस्टमर सोचेगा इसके पास आधा आइटम है, मैं कहीं और से ही लेऊंगा। वो उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी दुकान पे। खैर, तो मेन मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, गांव में दुकान करनी है, कम से कम मान के चलना 2.5 लाख से ऊपर का बजट आपका। इतने रुपए में आप दुकान स्टार्ट करना, 2.5 लाख से ऊपर में। 2.5 से कम में मत करना, हो जाएगी, पर मेरी खुद की सोची है कि इससे कम में मत करना। क्योंकि रीजन जैसा कि मैंने बताया, पूरा सामान नहीं आएगा। 2.5 लाख से ऊपर के में पूरा सारा सामान आ जाएगा। किराने का सामान इतना महंगा नहीं आता। 2.5 लाख रुपए में आपकी बड़ी से बड़ी दुकान फुल हो जाएगी। ज़्यादा महंगा सामान नहीं होता किराने का। तो सबसे मेन पॉइंट तो पहला तो मैं यही बोलूँगा कि भाई 2.5 लाख रुपए से कम स्टार्ट करना है। अगर गांव में एक अच्छी खासी दुकान करनी है, कि आपको लगता है कि हाँ भाई एक अच्छी खासी नौकरी को मुझे टक्कर देनी है, ठीक है। दूसरा बता दूं, दुकान करने से पहले आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको पूरी ज़िंदगी अपना टाइम उस दुकान को ही देना होगा। लोगों के उठने से पहले और लोगों के सोने के बाद आपको दुकान, लोगों के उठने से पहले खोलनी पड़ेगी और लोगों के सोने के बाद आपको दुकान को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बंद करना पड़ेगा। इस तरीके की आपका अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, तभी दुकान चलेगी। कोई संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं होगी आपकी किराना की दुकान में, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, एक एक करके आपको डिटेल में वो बताता हूँ। देखिए, अच्छी खासी दुकान करने के लिए सबसे मेन पॉइंट जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लोकेशन। हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी काम कर लो, किसी भी तरह का काम कर लो, खाली किराना का नहीं, कपड़े का, बर्तन का, और किसी चीज़ का बिजनेस कर लो, लोकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से किराना की दुकान की भी लोकेशन। अब कई भाई बोल देंगे किराना की दुकान तो कहीं भी चला सकते हैं, नहीं चलेगी यार कहीं भी, वो टाइम पास करने वाली बात हो जाती है। कहीं अंदर घुसेड़ दी किसी गली में, भाई वहाँ उसी गली के आदमी रहते हैं, वही आएंगे, बाहर का तो कोई बंदा नहीं आएगा। लोकेशन डिपेंड करती है। अच्छी खासी लोकेशन पे आपकी दुकान होनी चाहिए, जहाँ से पूरा आवागमन हो। कॉलोनी में कर रहे हो तो ऐसी जगह पे करो, कॉलोनी में, जहाँ से पूरी कॉलोनी का आना जाना आपकी दुकान के पास से हो, आपकी दुकान के सामने से हो, ऐसी लोकेशन। इस तरीके की लोकेशन गांव में कर रहे हो तो मेन तो गांव का ही है। अब गांव में आपको लोकेशन कहाँ ढूंढनी है, जहाँ से पूरा गांव आता जाता हो, उस लोकेशन पे आपको दुकान करनी। चाहे भले ही वहाँ पे और दुकानें हो, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो, आप भी वहीं करो, ठीक है। सबसे मेन है लोकेशन। लोकेशन अच्छी सिलेक्ट करना, तभी दुकान चलेगी। अब दूसरा बात कर लेता हूँ मैं, दुकान का साइज। पहला हो गया लोकेशन, दूसरा है दुकान का साइज। दुकान का साइज आपको इतना रखना है, जो पहले से 4-5 दुकानें हैं, कितनी भी दुकान है, उनसे आपकी दुकान बड़ी होनी चाहिए। बड़ी, अगर आपके पास जगह नहीं है तो कम से कम उन जितनी तो जरूर होनी चाहिए। और अगर उनसे बड़ी होगी तो सोने पे सुहागा है। उनसे बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है, सामान ज़्यादा आएगा, आपकी दुकान की लुक अच्छी आएगी। बंदा सोचेगा गांव का यार इसने सारा सामान रख दिया, शहर में क्यों जाना है। तो दुकान के साइज पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। दुकान का साइज बड़ा लेके चलना स्टार्टिंग से ही, चाहे 2 शटर लगाने पड़ जाए कोई टेंशन नहीं है, पर साइज बड़ा लेके चलना स्टार्टिंग से। तीसरा है डेकोरेशन। दुकान को आपको इस तरीके से डेकोरेट करना है कि हाँ लगे कि भाई मेरे गांव में शहर की तरह दुकान खुल गई। डेकोरेशन मतलब भाई
इस तरीके से आपको फर्नीचर बनवाना है कि कस्टमर सीधा दुकान के अंदर आए। बहुत वीडियो में मैंने बता रखा है क्यों अंदर आना चाहिए, वो जाके देख सकते हो। दूसरा भाई डेकोरेशन अच्छी है आपकी, तो ये मान के चलो कि भाई बाहर से कोई कस्टमर आया, उसने देखा यार बेकरी का आइटम है जो वो एक साइड में रखा है, कोल्ड ड्रिंक एक साइड में रखी है, कन्फेक्शनरी का आइटम एक साइड में है, किराने का आइटम एक साइड में है, कॉस्मेटिक का आइटम एक साइड में है, अच्छी लगेगी दुकान। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दुकान करने से पहले, ये सोच के रखना आपको। ये तो हो गया भाई आपकी दुकान के बारे में। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई चलो दुकान तो हो गई, सामान कहाँ से लें। सामान आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से किसी से भी ले सकते हो। वैसे स्टार्टिंग में जैसे हर वीडियो में काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि स्टार्टिंग में आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले तो होलसेलर से माल उठा लो। एक बार में स्टार्टिंग में होलसेलर से माल उठा लो, धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर से भी उठा लेना। और अगर आप ये आपके पास टाइम है 15 से 20 दिन का, तो कहीं जाके आपकी जो सिटी आपको पड़ती है वहाँ पे आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो कि किस चीज़ का, नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, पारम का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, फॉर्चून का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, एमडीएच का कौन है। इस तरीके से सारे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो, ईजी हो जाएगा आपको। वहाँ से जो माल मिले आपको वो ले लो, जो नहीं मिलता वो सारा माल होलसेलर से उठा लो। सामान कोई भी लेना है आपको, कितना भी लो, बल्क में सामान लेना है, सारा सामान बल्क में उठाना है। एक लूज में लोगे और एक बल्क में लोगे। बल्क में लेने का फ़ायदा क्या है, गांव में है, गांव से शहर 15-20 किलोमीटर कितना भी होगा, वो इतनी दूर है, आपको सामान लेने जाना पड़ेगा। अगर लूज में लोगे ना, थोड़ा लोगे तो अगले दिन फिर जाना पड़ेगा। बल्क में ज़्यादा लो, सामान लो, ज़्यादा लो, उससे क्या होगा, हफ्ते में कम से कम एक बार आपको शहर में जाना पड़ेगा, आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज बचेगा, आने जाने का खर्चा जो बचेगा। और अगर आप दुकान पे एक आदमी हो तो रोज़ की रोज़ दुकान का शटर डाउन करके तो नहीं जाओगे, हफ्ते में एक बार हो जाए 1-2 घंटे के लिए वो चल जाएगा, लेकिन रोज़ की रोज़ नहीं चलेगा। तो बल्क में माल उठाना है। और बल्क में आप स्टार्टिंग में माल नहीं उठा सकते, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी कि आपके गाँव में, आपके एरिया में क्या बिकता है सबसे ज़्यादा। आपको नॉलेज कब होगी, जब आप दुकान कर लोगे। तो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा 1 से 2 महीने, उसके बाद आपको बल्क में माल उठा के लाना है। बल्क मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में, पेटी की पेटी लेके आनी है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका बचेगा बार बार जो आप शहर से जाओगे, क्योंकि किराना की दुकान ऐसी है, डेली सामान आता है किराना की दुकान पे, बाजार से डेली सामान आता है, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से बिल्कुल डेली सामान आता है। ऐसी चीज़ है किराना की दुकान। तो कोशिश करना कि जो आपके एरिया में जो डिमांड है जिस चीज़ की, उस चीज़ की क्वांटिटी में भर लो अपने पास लाके। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बता दूं, गांव में क्या होता है कि पशुओं का जो चारा होता है, उनका जो फीड होता है वो भी आप रख सकते हो। अगर दुकान का साइज अच्छा खासा बहुत बड़ा है तो वो भी रख सकते हो, क्योंकि गांव में पशु होते हैं, सीधी सी बात है। और वो किराना की दुकान पे अगर हम उस चीज़ को रखें तो हमारा ही फायदा है। देखो, बैठना हमें वैसे भी है किराना की दुकान पे, अगर 1-2 आइटम और बढ़ा दिया तब भी बैठना है, वो नहीं होगा तब भी बैठना है, तो कम से कम उससे कुछ ना कुछ इनकम आ रही है ना। तो वो चीज़ भी रखनी है आप लोगों को कि भाई पशुओं का जो फीड होती है, अगर गांव में मेरे ख्याल में सभी को नॉलेज होती है, क्योंकि सभी के पास पशु होते हैं, तो वो चीज़ भी रखो। अगर किसी भाई को नॉलेज नहीं है तो मत रखे, लेकिन वो रखे, अगर रखे कोई तो उसके लिए दी बेस्ट है। तीसरा बताऊंगा कि मैं लूज में माल कभी नहीं लेना आपको। लूज मीन्स मान लीजिए आपको पेस्ट लेनी है, पतंजलि की लगा लो, एक पैकेट में 12 पीस आते हैं। ठीक है। अब पतंजलि की पेस्ट पे क्या होता है, कई बार स्कीम आती है कि एक जो पैकेट होता है ना, उसके साथ कई बार क्या होता है, शैम्पू के पाउच फ्री आ जाते हैं, पेस्ट के साथ एक पेस्ट फ्री आ जाती है, ब्रश फ्री आ जाती है, कुछ भी मतलब स्कीम आ जाती है। अगर आप वो आइटम लूज में लोगे ना तो वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्कीम नहीं देगा, वो उससे ऊपर से रेफर उठाएगा और वो फाड़ के आपको लूज में दे देगा। आप पूरा पैकेट लो, उस पर जो स्कीम आएगी उससे आपको बेनिफिट होगा। बेसन है यार, राजधानी का बेसन है। अगर आप बंद बोरी लेते हो ना, दो कट्टे 10-10 केजी के, आधी केजी के, तो उस पर एक पैकेट फ्री मिलता है 1 केजी का। और वो किस चीज़ का फ्री मिलता है, नहीं सॉरी, 600 ग्राम का दाल का पैकेट फ्री मिलता है, दाल का, मिक्सचर दाल का, राजधानी की का। ये तो एक मैं मतलब उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि ये मिलते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर हमें पूरी पेटी ले, बंद आइटम ले, सील बंद, लूज में ना ले, तो आपको स्कीम मिलेगी, उससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तो हो गया भाई, सामान हम ले आए, दुकान हमारी चालू होगी।
अब दुकान चलाए कैसे? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो है, मैं सभी को बताता हूँ, कोई मेरे से अगर कमेंट करके भी पूछता है तो मैं उसको भी बताता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ सबके कमेंट पढ़ने। क्या है, स्टार्टिंग में नई दुकान कर लेना, 2 महीने तक तो ये मान के चलो आपको कुछ नहीं कमाना। आप ये लगा लेना कि 2 महीने के बाद मैंने दुकान स्टार्ट की है। अब ये मत सोचना कि मेरा किराया कहाँ से आएगा, बिजली का बिल कहाँ से आएगा, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ना चाहते हुए भी अपने आप आपके पास आ जाएंगे। जैसे कोई बिस्किट है, 10 रुपीज़ का है, 1 रुपया बचेगा, अब उससे 9 रुपये तो आप ले नहीं सकते कस्टमर से। तो मेरा कहने का मतलब है 2 महीने आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका रेट टू रेट आपको देना, जैसे चीनी है, तेल है, दालें हैं, कुछ 1-2 रुपये कमा लो दाल पे, चीनी पे 1 रुपया भी मत कमाओ। ऐसी चीज़ें हैं जो आप रेट टू रेट दो स्टार्टिंग के 2 महीने, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा दो। आपकी दुकान पे कस्टमर जुड़ जाएंगे। बाहर से जो बंदा आएगा वो सोचेगा यार बड़ा सस्ता सामान है, बाजार से भी सस्ता है, वो धीरे धीरे आपकी दुकान पे आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे 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 उसको रेट को आप इंक्रीज कर लो, बढ़ा लो, काम अच्छा चलेगा। दूसरा है टाइमिंग। सुबह टाइम से दुकान खोलनी है आपको। आपके गांव के हिसाब से आपको पता होगा किस टाइम दुकान खोलनी है। शाम को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लोगों को सोने के बाद आपको दुकान को बढ़ाना है, ये टाइमिंग बहुत ज़रूर रखनी है आपको। कोई संडे मंडे नहीं होगा, ये भी बोला था मैंने, कोई छुट्टी नहीं होगी। होगा क्या कि आपने छुट्टी कर ली, अब आपके जो बगल में जो दुकान वाला है ना, वो पता क्या करेगा, आपने छुट्टी कर ली, आपकी दुकान का शटर डाउन है, कस्टमर को तो सामान चाहिए, आपसे लेगा, उससे लेगा, उसके पास जाएगा। वो चीज़ अगर 15 रुपये की बिकती होगी ना मार्केट रेट, वो बंदा उसको 14-13 रुपये की दे देगा, चाहे उसको नुकसान भी होता है 1 रुपये का। वो फिर उसको क्या बोलेगा, अरे आपको तो वो महंगा दे रहा था 14-15 रुपये का, तो ये तो इतने रुपये का आता है। वो कस्टमर ख़राब करने वाली बात है। तो छुट्टी नहीं करनी है आपको। दूसरा बताऊँ, एक दुकान चलाने का ये मेन है, सारा सामान रखना आपको, टोटली सामान रखना। वैसे तो किसी भी दुकान पे सारा सामान नहीं मिलता, फिर भी 99% आपको सामान रखना है। जो जो सामान नहीं है, कस्टमर आया, मैंने नोट कर लिया, भाई मेरे पास ये नहीं है, इसने मांगा, मैंने कहा सर कल मिल जाएगा, उसी टाइम उस चीज़ को नोट करो कि भाई इस कस्टमर ने मुझसे ये मांगा और ये मेरी दुकान पे क्यों नहीं है, कल के कल लेके आना उस सामान को। सारा सामान रखो। ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर आया 10 आइटम उसको लेने हैं, उसमें से आपके पास 8 ही आइटम है, 2 नहीं है, वो शहर जाएगा। उसका शहर जाना छुटवाना है आपको। कैसे छूटेगा? जब सारा सामान आपकी दुकान पे मिलेगा, आपके जो दुकान पे रेट है वो बाज़ार के रेट से सेम रेट होगा, तो वो अपने आप छोड़ देगा, बाज़ार क्यों जाएगा वो। टोटल सामान रखो, कस्टमर आए साथ के साथ नोट करो। अगर नहीं है सामान तो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट और याद आ गया मुझे, अपनी दुकान पे किसी को बैठाना भी नहीं है आपको। बैठाने का मतलब मीन्स अगर आप यंग हैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठाना, क्योंकि हमारी दुकान पे लड़कियां भी सामान लेने आती हैं, औरतें भी आती हैं। आप किसी यंग आदमी को बैठाएंगे और वो उसको इस तरीके से घूर के ट्रीट करेगा या देखेगा, आप तो सामान देने में बिजी हो जाएंगे, वो नेक्स्ट टाइम पे आपके पास सामान लेने नहीं आएगी। महफिलबाजी नहीं लगानी है आपको अपनी दुकान से मतलब है, सिर्फ एक चेयर रखो जिस पे आप बैठ सको। कोई बंदा आ गया, बैठने के लिए नहीं है, सामान क्या चाहिए भाई, और जाओ अपने घर। ठीक है, किसी को नहीं बैठाना दुकान पे, चाहे आपका सगा संबंधी भी क्यों ना हो। हाँ, वो दूसरी बात है, कोई बुजुर्ग आ जाए या कोई महिला आ जाए वो दूसरी चीज़ है, लेकिन किसी यंग का मीन्स आप समझ सकते हैं, उसको नहीं बैठाना है। जब पांचवा एक मैं बताऊं, आप लोगों को ना सबसे मेन प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी, उधार। नई नई जो दुकान करते हैं ना भाई, उनको ना बड़ा चाह होता कि मैं ना दुकान पे सेल कर रहा हूँ, ओहो मेरी दुकान पे इतने कस्टमर आ गए, वो साले उधार लेके जाते हैं। और वो उधार ऐसी होती है आपकी फंसती फंसती है, मरती मरती 101%। गाँव का हमें क्या बेनिफिट मिलता है, गाँव में ना सब एक दूसरे को जानते हैं, उसको ये पता है ये बंदा पैसे देगा और ये बंदा नहीं देगा। आप लोगों को पता है, शहर में ऐसा नहीं चलता। शहर में कौन किसको जानता है, सबको पता है कि यार सामान लेने आया उधार पे आ दे देगा, लेकिन नहीं देते। कोई कितना ही समझदार बन जाए, 101% मैं गारंटी लेता हूँ उधार मरेगी, कोई कितना भी समझदार बन जाए। तो उधार आपको अपने विवेक के हिसाब से देनी, आपको सोच समझ के देनी कि भाई इस बंदे को मुझे उधार देनी चाहिए और इसको नहीं देनी चाहिए। जिसको नहीं देनी उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर मैंने कोई ऐसी बही नहीं बनाई, मतलब कोई बुक नहीं है मेरे पास जिसमें मैं उधार नोट कर सकूँ, तो उधार मैं करता ही नहीं किसी की। ठीक है, कुछ भी बहाना बनाना है, मतलब आपको उधार से बचना है।
जो जेन्युइन बंदा है उसको उधार दो। मैं ये नहीं कहता कि उधार मत दो, उधार के बगैर दुकानदारी भी नहीं है। अगर उधार नहीं करोगे तो दुकान भी नहीं चलेगी, लेकिन उधार उसको करो जो पैसे वापस आ जाए। छठा एक बता दूं मैं, दुकान पे ना आप लोगों को डीप फ्रीज जरूर रखना होगा। एक तो स्टैंडिंग फ्रीज होता है जो हम घर पे यूज कर लेते, तो बहुत भाई क्या करते हैं, नई नई दुकान करते, थोड़े मोटे पैसे स्टार्ट कर लेते हो, वो फ्रीज ला के रख लेते, उसमें कुछ नहीं होगा। या डीप फ्रीज रखना है हमें, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी आएंगी, पानी भी आएगा, सोडा भी आएगा, दूध भी आएगा, लस्सी भी आएगी, पनीर, जो भी कुछ होता है मतलब फ्रीज में रखने का टोटली आइटम आएगा। बड़ा डीप फ्रीज कम से कम 500 550 लीटर का जो फ्रीज आता है वो रखना आपको कम से कम। उससे क्या बेनिफिट होगा यार, मैं ही एक कस्टमर हूँ और मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है, मैं अगर पूरे पैसे दे रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक को तो मुझे ठंडी चाहिएगी ना। अगर स्टैंडिंग वाले फ्रिज में उतनी ठंडी नहीं होती जितनी डीप फ्रीज में होती है, तो मेरी इनकम बढ़ेगी उससे। मेरे पास डीप फ्रीज है, मेरे बगल वाले के पास डीप फ्रीज नहीं है। कस्टमर सोचेगा यार इसके रेट तो सेम ही है, इसके पास डीप फ्रीज है, इसकी कोल्ड ड्रिंक ठंडी होगी तो मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। तो डीप फ्रीज जरूर रखना है। सातवां बता दूँ मैं, एक आप टाइम पे कभी कभी जैसे 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन में कोई दुकान पे स्कीम निकाल सकते हो कि भाई 1000 के आइटम पे ये फ्री, गिलास फ्री, 2000 के आइटम पे 1 केजी चीनी फ्री, 2500 के आइटम पे टिफिन फ्री। इस तरीके की ना टाइम पे स्कीम निकालो। गाँव में जब स्कीम निकलेगी ना, पता चलेगा गाँव में कि भाई दुकान पे स्कीम निकली हुई है। अगर हम 2000 का राशन लेते हैं, 2000 का सामान लेते हैं ना, तो हमें 1 केजी चीनी मिलेगी फ्री। इस तरह की मतलब चीनी नहीं कह रहा मैं, कुछ भी रख सकते हो, गिलास फ्री है, टिफिन फ्री है, कटोरी फ्री है। इस तरीके की स्कीम निकालो, उससे बहुत बेनिफिट होगा। और लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ अभी मैं, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत से भी बहुत ज़रूरी है, जब भी नई दुकान स्टार्ट करो, जब भी अगर 2.5 लाख का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है, 2.5 लाख का जो बजट है, अगर उसके साथ आप दुकान स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले दुकान शुरू करने से 1 सप्ताह पहले अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दो अपने गांव में। वो कैसे शुरू करोगे भाई, जैसे कोई माइक वाले बुलवाते हैं कि भाई यहाँ पे फलाना ने दुकान, इस दिन को मेरी दुकान स्टार्ट हो रही है, 1 हफ्ता पहले भाई बता दो कि इस दिन मेरी दुकान स्टार्ट हो रही है और सारा राशन मिलेगा। और उसके साथ क्या करना है आप लोगों को, ये बताना है कि बाजार से कम रेट में मिलेगा। इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट अपने पूरे गांव में करवा दो। पूरे गांव में 1 सप्ताह पहले स्टार्ट कर दो, उस दिन मेरी दुकान खुल रही है, पूरा सारा राशन मिलेगा और बाजार से सस्ता मिलेगा। नई नई दुकान पे सबको चाह होता है एक बार जाने का कि मैं नई दुकान खुली, उस पर जाके देखूँ क्या है। उस चीज़ को आप पकड़ लो, सिर्फ आपके पकड़ में वो चीज़ आ गई ना, उस टाइम पे लाइफ बन जाएगी, पूरी ज़िंदगी भर कस्टमर नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ कि किस तरीके से गांव में अच्छी खासी हम दुकान चला सकते हैं। मेरे ख्याल से जो इन पॉइंटों को फॉलो करेगा ना, उसकी दुकान को कोई फेल करने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो अगर गांव में दुकान शुरू करनी है, मेरे ये जो मेन कुछ 20 मिनट के करीब की वीडियो है, इसको पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।